केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि आज हमारे संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। सदस्यों ने फैसला किया है कि जब तक बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हो जाती, हम इंतजार करेंगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमारे पांचों सांसदों पर विचार करें। हम सूची का इंतजार करेंगे। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संदेश यादव ने कहा कि जब तक बिहार लोकसभा की सीटें एनडीए की नहीं आ जाती, तब तक हम एनडीए में शामिल हैं। हमारी पार्टी की बातचीत अभी किन्हीं नेताओं से नहीं हुई है। आपका जो संकेत है कि इंडिया गठबंधन, नहीं, नेवर, हमारा कोई किसी से बात नहीं हुआ है। लेकिन मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी और कोई भी व्यक्ति राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है। चुनाव पर हम लोग विश्वास करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हमारी पार्टी के 4-5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता है। नियम है, गठबंधन धर्म का नियम है सीटिंग गेटिंग गो, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो जब तक विधिवत एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है, तब तक हम इंतजार करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह भी करता हूँ कि आप पुनर्विचार करिए। और ये दलित की पार्टी है और हम लोग 5 सांसद हैं। और उसमें आपको एक बात मैं आप बता दूं, बिहार में 4 सांसद पासवान जाति के हैं, जिसमें से 3 सांसद का टिकट काट दिया गया है और एक विधान पार्षद जो भाजपा के विधान पार्षद संसद पासवान जी। उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी ने बहुत समय से एनडीए की लिस्ट पर इंतजार कर रहे थे। आज उन्होंने अपनी पार्टी के सभी सांसदों से, सभी पदाधिकारियों से बैठकर और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के साथ बैठकर ये पूरा तय किया कि हमें आगे की रणनीति पे क्या करना है। और उस रणनीति को देखते हुए हमारी पार्टी के काला कमान ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो रूमर चल रहा है उस पर पुनर्विचार करे और हमारी जितनी भी सिटिंग सीट हैं, हम लोग मान लीजिए माननीय पशुपति कुमार पारस जी की हाजीपुर सीट है, नवादा सीट है, समस्तीपुर सीट है, उन तीनों सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी जो है, हमारे अध्यक्ष जी जो है, तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में क्लियर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक बार अपने जो उनके लिस्ट वाली जो बातें चल रही है उन पर पुनर्विचार करे, वरना हमारे लिए हर प्रकार के सभी रास्ते खुले हैं और हम किसी भी प्रकार के रास्ते पे जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि राजतंत्र में जैसा वो कहते हैं कि कोई भी आदमी साधु नहीं होता है। राजतंत्र के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ता है और लोगों के लिए उनको जवाबदेही बनती है कि आप अगर क्षेत्र के सांसद हैं, इतने पुराने वरिष्ठ नेता हैं, सबसे बड़ी दावेदारी आपकी उस सीट पर बनती है, तो आपको उस सीट से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कभी भी दरकिनार नहीं कर सकता। और वो उस बात को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि हम उन तीनों सीटों पर, हमारे जो सिटिंग सांसद जो आज पीसी में बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ता के दौरान, वो तीनों सांसद उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।